है, तो वो आप इससे पता कर सकते हो लेकर एंटीना से। जी सर। वो कितने की आती है सर मशीन? वो मैं ग्रुप पे रेट डाल दूंगा। ये जैसे कि लेकर एंटीना आप देख रहे हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये लेकर एंटीना सभी जी को सर, नजर। इसका फोटो तो आपने डाला था। हाँ, फोटो डाला था। ये देखिए, ये भी एक स्कैनर की तरह ही काम करता है, इंट्यूटिव टूल से, जिसके थ्रू आप, लेकिन इसमें पैरामीटर्स हैं कि एनर्जी कितनी है आपको, वो इजीली आप गैस कर सकते हो। किसी बंदे की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कितनी है वो आराम से आप गैस कर सकते हो। जैसे कि आप ये देखोगे, इस पे 1 से 18 तक के नंबरिंग है इसमें। तो इसमें ये मान के चलते हैं कि ये जो एनर्जी है 1000 पॉइंट एनर्जी है, और ये एंड तक 18,000 एनर्जी होती है इसमें। और अगर हमने किसी भी जगह की पॉजिटिविटी नापनी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कहीं जहाँ पे 10,000 एनर्जी है हमारी, तो वहां पे एनर्जी लेवल हमारा अच्छा है। अगर उससे कम है तो हमारे को ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। तो इसका यूज करने का एक तरीका होता है, वो मैं आप सबको बता देता हूँ। सबसे पहले ये पॉइंट ये है, इसको यहाँ पे फंसा देंगे आप। ये फंसा दिया आपने, ठीक है। अब आपने इसको एंटीना को 10 पे सेट कर लिया। सबको नजर आ रहा है क्लियर? जी सर। जी सर। जो लोग वीडियो पे नहीं है वो वीडियो पे आ जाए, अगर नहीं आ सकते तो ग्रुप से बाहर हो जाए। मैप कर सकते हैं कि किसी जगह की एनर्जी कैसे है। तो सबसे पहले हमें अब इसको अपनी बॉडी के साथ में ट्यून करना होगा। ट्यून करने के लिए क्या करना होगा, इसको इस वाली फिंगर के अंदर हमें फंसाना होगा इसको, और इधर से इस वाली फिंगर के अंदर इसको फंसाना होगा, और ये मुट्ठी हमें बंद कर लेनी होगी इसको। अब इसको आप जैसे ऊपर नीचे करेंगे, ये जैसे आपने किया, ये इस तरह से इसकी अलाइनमेंट होती है। अब आप ये देख रहे हैं, ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, और अंदर की तरफ कर रहे हैं तो ये अंदर की तरफ। तो इसमें क्या है कि अगर ये अंदर की तरफ आ रहा है इट मींस एनर्जी नेगेटिव है, और बाहर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव है। अब जैसे ये बाहर जा रहा है और ये अंदर आ रहा है, इस तरह से आप सेट कर लेंगे। आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अलाइन हो गया ये। उसके बाद में आप इसको अपने चेस्ट के लेवल पे इसको सेट कर लेंगे और चेक करेंगे कि एनर्जी लेवल, इसमें इंटेंट डालेंगे कि ये जो हमने पॉइंट डाला है जैसे 10 का, इतनी एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसको कुछ नहीं करना आपने, आराम से पकड़ना है, हिलाना नहीं है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही, आप जैसे ये बाहर की तरफ आ गया। सबको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा सर, बिल्कुल किसी को भी। कैमरा हाथ ऊपर सर अब सर आएगा। थोड़ा ऊंचा कीजिए, थोड़ा ऊंचा अब क्या कीजिए। क्लियर आ रहा होगा सबको? बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो आ रहा है। अब बिल्कुल आ रहा जी। नहीं, ये दोनों तरफ का गैप हमारा बराबर हो, यहाँ पे इसको करते हुए। अब आपने देखा 10,000 पे सेट कर लिया, और हम जैसे मैं अपने ऑफिस की एनर्जी चेक कर रहा हूँ कि यहाँ की एनर्जी कितनी है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही बाहर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी 10,000 है। अब 10,000 तो है, अगर कम होगी तो हम कम की तरफ इसको आगे बढ़ाते जाएंगे लेवल को, तो वहां पे हमारे को ये रुक जाएगा जहां पे भी जितना % पॉजिटिव एनर्जी होगी। अब इसके बाद में हमने मान लो 12 पे किया, ये 12 पे किया, और 12 पे करने के बाद में इसको फिर सेट कर लिया, तो ये फिर आ गया। इसका मतलब एनर्जी लेवल 12,000 भी है यहाँ पर। 12, अच्छा 12 तो है, फिर हमने देखा 14, ये हमने 14 पे सेट कर लिया इसको, तो 14 पे भी ये बाहर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी 14 से भी ज्यादा है। फिर हमने इसको 16 पे कर दिया, 16 पे हमने करा और इसको देखा तो ये 16 पे भी बाहर जा रहा है। और फिर हमने इसको फुल पे कर दिया 100% को। तो ये फुल पे करने के बाद में हम इसको चेक कर रहे हैं, तो देखिए ये फिर भी जा रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस जगह पे हम बैठे हैं वहां की एनर्जी 100% है। ये इसको चेक करने का एक तरीका होता है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये। जी
विवेक जी यस सर। क्लियर सर। हो गया? हाँ सर। और सर वो लाल कलर की डिब्बी जो रहता मास्ट क्या बोलते हैं सर, आइए उसका वीडियो भी कोई पर्पज रहता है क्या? जी वीडियो ऑन कीजिए। सर, आवाज रुक के आएगी सर। वो कोई मैं ये बोल रहा, लाल कलर की जो डिब्बी रहती मास्ट रहता है उसका भी कुछ यूज रहता है? वो उसको ये है कि उसका एक तरीका है, वो प्रॉपर एक क्लास देंगे तो उसमें बता देंगे, वो बंदे के हाथ में पकड़ा के उसका एनर्जी लेवल चेक कर सकते हैं, घर का कर सकते हैं, उसको इसके साथ में कनेक्ट करके और इसको कर सकते हैं लेवल। ये वाली जो होती है इसकी बात कर रहे हैं ना आप, ये जो बात कर रहे हैं ना? हाँ जी 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 जी, ये वाला, इसी की सर। ये वायर के थ्रू हाँ कनेक्ट जी हो जाती है इससे, और उसको पकड़ा के भी आप चेक कर सकते हो इसमें। जी जी। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन। जी बताइए। सर ये बताइए, आपने ये तरह पकड़ा तो हम ये कैसे समझेंगे कि सामने वो किसी जगह की एनर्जी को माप रहे हैं या हम खुद की एनर्जी को माप रहे हैं? वो अपनी भी तो बता सकते हो। खुद की एनर्जी तो आप खुद मैप ही नहीं कर सकते, इसमें क्या है, जगह आपको ये सारे इंटेंट वाले टूल है, इंटेंट तो डालना ही पड़ेगा ना कि क्या चेक कर रहे हैं आप। इसको बॉडी के साथ ऐसे सेट करना पड़ेगा, जैसे देख रहे हैं ना आप, ये नीचे की तरफ आएगा तो अंदर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कमांड है इसका, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। तो मतलब पहले इसको अपने लेवल में, मतलब पहले इसको ट्यून करना पड़ेगा अपनी बॉडी के साथ में आपको। तब हम किसी जगह की एनर्जी को माप सकते किसी भी जगह की एनर्जी को माप कर सकते हो, जहां पे भी आपने जिस भी जगह की, बिल्डिंग की, प्लॉट की, किसी भी जगह की एनर्जी मैप करनी है वो इससे कर सकते हो। हैं। सर सामने वाले व्यक्ति की भी एनर्जी को हम माप सकते हैं। एनर्जी के लिए उसमें ये कर सकते हो कि इसमें केबल के थ्रू अटैच करके, और ये वाला जो पार्ट है वो बंदे को पकड़ा के उसकी एनर्जी चेक कर सकते हो आप, ये उसके हाथ में दे देते। ठीक है सर, थैंक अच्छा, आप ये बताएं कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम मतलब डिस्कशन करें ताकि आपको कुछ हेल्प हो? यू। सर वास्तु में, हाँ, वास्तु की बात कर रहा हूँ जी। सर वो जो एनर्जी फील्ड चेक करते हैं ना, वो पढ़ा सकते हैं आप बताइए। एनर्जी फील्ड कौन सा? सर जो भी कोई अगर प्रॉब्लम है किसी एरिया में तो ना, एक आदमी के लिए तो ये प्रोग्राम है नहीं, अभी यहाँ पे 40 लोग जुड़े हुए हैं। सर तो किस 45 डिप्स वगैरह किस तरह से मतलब एक साथ सेट की जा सकती है क्या? एक साथ सेट करना मतलब बाबूलाल जी मैं समझा नहीं। सर जैसे किसी मकान में 45 डिप्स या जो भी लगाना है स्प्रिंग वगैरह, 45 देवताओं का एक साथ लगा सकते हैं एक ही दिन सर? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, अगर इस तरह से लगा रहे हो तो आप गलत लगा रहे हो। हमें जी सिर्फ ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका समाधान चाहिए हमारे को। जी किसी भी भवन के अंदर ऐसा नहीं है कि 45 की 45 एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होती है, पहली बात तो। जी जो सर। एनर्जी फील्ड ठीक डिस्टर्ब है उन्हीं को तो ठीक करना पड़ेगा। जी ऑलरेडी बैलेंस है उनको करने की कोई जरूरत है ही नहीं। सर जैसे मान लो कि मतलब 5 से ज्यादा 3 से ज्यादा अगर निकलते हैं तो उनको एक साथ कर सकते हैं सर? आठ बिल्कुल दस निकल 100% कर सकते हैं, और मैंने काफी जगह पे किया भी है और रिजल्ट भी लिया है। जी मतलब 8-10 अगर ऊर्जा है अगर डिस्टर्ब आप ये उनको एक साथ। बताइए, अगर आप ये बताइए घर के अगर मतलब मान लो 5 से ज्यादा 10 जोन डिस्टर्ब हैं की प्रॉब्लम आ रही है, पहली जी बात तो 5 करने हैं तो 5 कौन से, ये क्लैरिटी है क्या आपको? जी जी सर जी सर। ठीक है जी। फिर दूसरी बात ये है कि घर के अगर मान लो 10 जोन डिस्टर्ब है तो 10 ठीक करने पड़ेंगे ना। जी सिर्फ अगर मान लो प्रॉब्लम आधी सॉल्व होगी आधी नहीं होगी, जहां पे जो रेमेडी चाहिए वो तो अप्लाई करनी होगी ना आपको। जी सर। जी, सर ये फिर सारा इसकी डाउजिंग का विषय है, जैसे सर ये डाउजिंग करते हो, डाउजिंग में जो भी सर रिक्वायर्ड रेमेडी होती है वो हमें लगानी सर ये चाहिए। एक मेरा क्वेश्चन है सर जी। विनायक जी डोंगरे बोल रहे जी। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था जैसे जैसे 25/100 का प्लाट रहता है जी। तो हम उसको सर 25/100 का ना सर, लंबाई लेंथ और विड्थ जो रहती है हाँ। 25 फीट और 100 फीट जैसे रही सर, तो उसको अपन 2 भाग में जैसे डिवाइड कर दिए, तो हम्म। 2 ग्रिड जैसे लगाएंगे सर, तो दोनों ग्रिड में स्कैन करना पड़ेगा।
बिल्कुल आपके लिए वो 2 मकान हो गए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक बार देखो। ये आपका प्लॉट हो गया, ठीक है। हाँ जी सर। अब ये प्लॉट का सेंटर बना दिया आपने यहाँ से, ठीक है जी। जी सर, जी जी। अब ये इस तरह से आपके 2 सेंटर बन गए दोनों पार्ट के, जी सर। ठीक है। अब इसको जी दोनों को आपको ग्रिड करके दोनों एरिया में जो जो रेमेडी लगनी है वो दोनों जगह ही लगानी होगी आप। मतलब अगर सर इसमें जो देवता लगेंगे और उसमें कुछ और, तो दोनों में अलग अलग स्कैन करके लगाना ही पड़ेगा सर। जहां पे जो एनर्जी फील्ड का इम्बैलेंस होगा वहां पे वो लगेगा। जी सर, एक चीज और पूछना था मुझे। जी सर जैसे टॉयलेट्स रहते हैं उस पहले उसको ब्लॉक कर देंगे, फिर जी जो बार चार्ट में जो एरिया कम रहेगा सर उसमें अपने को स्टड लगाना पड़ेगा सर पहले। देखिए मैं आपको बताता हूँ जनरली क्या होता है। जहां पे भी टॉयलेट आ जाता है या एंट्री आ जाता है वो एनर्जी फील्ड ओपन हो जाता है एक तरह से। जी एनर्जी फील्ड ओपन होने से वहां की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, और अगर कट करने के बाद में और वो एरिया छोटा ही हो जाता है। अगर आप देखोगे उसको कट लगा दिया आपने, ट्रीट कर दिया, तो उतना हिस्सा आपके प्लॉट से अलग हो गया, जी सर। तो वो और छोटा हो गया। तो स्टड तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जिस एनर्जी फील्ड पे वो पर्टिकुलर टॉयलेट आ रहा है या आपका एंट्री आ रहा है वो देवता भी वहां पे लगेगा। सर टॉयलेट के बाजू में देवता लगा लेंगे सर। वो जितना बाहर लगाना। एरिया कट करोगे उसके बाद का जो एरिया बचता है उसके बाहर करना होगा आपको। जितना एरिया कट कर दिया उसके अंदर कोई रेमेडी नहीं लगेगी। जी सर, एक चीज और पूछना था। जी जैसे सर थोड़ा कुंडली का पूछ रहा हूँ सर जी। जैसे मान लीजिए जैसे किसी का नॉर्थ एक्टिव करवाना है सर हमें, तो अपन एंटी क्लॉ स्प्रिंग लगाते हैं सर, तो उसका रिजल्ट कितने दिन में आ जाएगा सर? एक ही स्प्रिंग लगाते हैं ना हम लोग। एक ही प्लेनेट के लिए एक ही लगाना काफी रहता है। बड़ा प्लॉट है तो 3 भी लगा सकते हो। जहां तक रिजल्ट की बात है, देखिए नॉर्मली क्या है 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन क्या है कि एनर्जी फील्ड वहां पे डिस्टरबेंस ज्यादा है, इम्बेलेंस ज्यादा है, तो वो कई बार समय भी ले जाता है, बट रिजल्ट आ जाते हैं। जी सर। ठीक है जी। सर ठीक सर है जी, प्लेनेट थैंक। प्लेनेट के लिए स्प्रिंग लगता है जी, ये हम्म अलग से आता है सर या फिर ये 3 का जो सेट आता है इसी को यूज किया जाता है जी? वैसे ही एक लगा सकते हो, जैसे कि मतलब देखिए अगर मान लो चंद्रमा के लिए, वीनस के लिए लगाना है आपने तो जी व्हाइट भी लगा सकते हो, बुध के लिए लगाना है तो ग्रीन भी लगा सकते हो, जुपिटर के लिए येलो लगा सकते हो। जो जिस तरह के कलर हैं उस हिसाब से प्लेनेट के आप लगा सकते हो। और जी जिस सर। प्लेनेट के कलर का स्प्रिंग नहीं है तो उसकी जगह आप व्हाइट भी लगा सकते हो, व्हाइट हर जगह चलता ही है। जी सर। जी सर। सर एक चीज
हाँ सर जी, इसको हाँ जी, सर ये लगानी कैसे है? है जी। ये लगाएंगे कैसे, फिक्स कैसे करेंगे? इसको लगाना तो वर्टिकली लगाना है जी आपको, इसको सीधा ड्रिल करके और जमीन के अंदर डाल देना है उसमें, सीधा या लेटा के? सीधा सीधा सीधा। सर सर नॉर्थ जोन में जब से टॉयलेट बनाया है तब से मनी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडी होगी? तो अपना वीडियो ऑन कर लें, देख लीजिए, अगर जिनका वीडियो नहीं है तो मेरे को ग्रुप से एग्जिट करना। वीडियो ऑन है सर। काफी लोगों का नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ओके सर। जी। सर हाँ, नॉर्थ में जब से टॉयलेट बनाया है तब से मनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो इसके लिए क्या रेमेडी होगी? देखिए नॉर्थ का जो जोन है वो मनी अपॉर्चुनिटी का जोन है, तो सबसे पहले तो ये करें आपके उसके टॉयलेट को ट्रीट करें वहां पे, जो भी एलिमेंट रिक्वायर्ड है उसको लगा के, पट्टी लगा के उसको करो और सर टॉयलेट क्या लगवाना चाहिए? सर क्या लगवाना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट में आप वहाँ पे एल्युमिनियम या एसएस कोई भी लगा सकते हो, जो जोनल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, और जिस एनर्जी फील्ड पे वो टॉयलेट आ रहा है। देखिए नॉर्थ के अंदर वो एनर्जी फील्ड है लाट और सोमा का। सर आवाज बहुत आ रही है। सर एक मिनट, विनायक जी को बोलिए अपना कैमरा ऑफ करेंगे, ये अपना विनायक जी म्यूट कर लीजिए, जो भी पार्टिसिपेंट है वो अपना क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने ऑफ करके सर उनका ऑडियो करे ऑफ कर देंगे। ताकि सर क्लियर नहीं आ रही। हाँ सर क्लियर नहीं आ रही थी आवाज, अब बताइए। अब मैं ये कह रहा हूँ जो आपका नॉर्थ में टॉयलेट है उसको पहले ट्रीट करिए, ट्रीट करने के बाद में जिस भी एनर्जी फील्ड पे आ रहा है वो N4 या N5 पे, N4 भल्लाट का फील्ड है, N5 सोमा का फील्ड है, तो वहां पे उसका जो डिप्स की रिक्वायरमेंट है वो लगा के उसको बैलेंस करिए। तो सर ट्रीट कैसे करें, वो चीज नहीं मालूम सर। वो तो फ्लोर के अंदर ड्रिल करके लगता है, अब ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली बता पाएंगे, अब ऐसे ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है वो चीज बताना, कुछ लिमिटेशन है ऑनलाइन में, तो उसके लिए सर जी एक क्वेश्चन है वो आप सर जी, कर सकते हो। सर WSW भल्लाट पॉइंट पर ही होगा ना? है जी, सर भल्लाट पॉइंट पर ही होगा यदि मनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो? देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो अपॉर्चुनिटी होती है, एक कंटिन्यूटी होती है, कि एक बार ऑर्डर आ गया फिर नहीं आ रहा, एक बार ऑर्डर भी चाहिए और बार बार चाहिए, तो दोनों चीजें ही जरूरी होती हैं, लेकिन इसमें ये देखने वाली बात है कि आपका किस एनर्जी फील्ड पे आ रहा है। अगर N4 पे आ रहा है तो N4 पे लगाइए, N5 पे आ रहा है तो N5 वाला लगाइए। सर जैसे हमने थैंक यू सर। जैसे सर हमने देवता फील्ड में स्प्रिंग लगाई तो वो कितनी लगेंगी? है जी, 3 लगेंगी, 4? कितनी लगानी होंगी? 3 लगानी होंगी, 4 लगानी होंगी? देखिए ये जो विषय है ये डाउजिंग का विषय है, इसको डाउजिंग करके आपको रेमेडी निकालनी होगी। वो उसमें जितना डाउजिंग में आता है, वो 1 सेट आता है, 2 सेट आता है, 3 सेट आता है, वो जितना डाउजिंग में आएगा वो उतना आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे। सर पेंडुलम की बात कर, जितनी क्वांटिटी आएगी वो उतनी ही लगानी पड़ेगी। अगर मान लो किसी को 4 रोटी की भूख है और उसको 1 रोटी दे दोगे तो उसका पेट थोड़ी भरेगा, पेट नहीं भरेगा तो वो काम कैसे करेगा। सर ये डाउजिंग कब चलाना सिखाओगे आप हमें? डाउजिंग की तो पीछे क्लास थी, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लेना, उसमें सारा मैंने बताया हुआ है। सर बहुत अच्छे आते हैं सर। सर जी एक चीज WSW की एंट्री हो तो उसको कैसे दूर करेंगे सर? है जी, WSW की W1 और W2 की एंट्री है तो उसे कैसे उसको रिमूव ये करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करें? आयरन की पट्टी लगा दो, वहां पे हो जाएगा वो बैलेंस। नहीं कहे कि मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें बताया कि WSW में है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ऐसा कहते हैं। है जी, एक किसी का वीडियो मैंने देखा तो उसमें बता रहे थे कि WSW की एंट्री का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। आप करके देखिए, अगर ना हो तो फिर मुझे बताना आप। ठीक है, सिर्फ खाली वो आयरन पट्टी सर। रिजल्ट नहीं आते तो फिर मेरे से बात कर लेना आप। सर क्या रेमेडी के लिए वो कौन सी पट्टी लगानी है, किस मेटल की? कहाँ पे? नॉर्थ का अभी पूछा था ना, नॉर्थ के टॉयलेट का भल्लाट पॉइंट पे। मैंने बताया ना, वहां पे एल्युमिनियम लगा सकते हो, एसएस लगा सकते हो,
ठीक है अगर सर। जोन छोटा है तो एल्युमिनियम लगा दो, जोन बड़ा है तो स्टील लगा दो। ओके सर। सर ब्रास की लगा सकते हैं? नहीं, नॉर्थ में आप ब्रास नहीं लगा सकते। जैसे सर हमारे पास डाइजिंग के पास वो नहीं है, डाइजिंग के लिए, तो क्या वो जी? आपसे ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा हमें, क्या चीज? डाइजिंग मशीन। डाउजिंग मशीन तो डाउजर आप कहीं से भी ले सकते हो, हमारे से लेना चाहो तो हमारे से ले लो, वो तो जैसे डाउजिंग और भी अवेलेबल हो जाता है, जहां से आप लेना चाहो वहां ले लो। सर कमोड के चारों तरफ एल्युमिनियम की पट्टी लगानी है? चारों तरफ नहीं लगानी होती, अगर टॉयलेट ट्रीट करने का एक तरीका होता है, देखिए मैं बताता हूँ दोबारा से फिर आपको। देखिए ये आपका मकान है और यहाँ पे ये आपका टॉयलेट आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा आपको, अगर दो तरफ वाल है तो सिर्फ एल बनाने की जरूरत है आपको, और अगर तीन तरफ से ओपन है तो फिर आपको यू बनाना पड़ेगा। वो यू इस तरीके से बनेगा। ये इस तरह से ट्रीट होगा। जिस तरफ वॉल है उस तरफ स्ट्रिप लगाने की जरूरत नहीं है, और ये वॉल टू वॉल कनेक्ट होनी चाहिए पत्ती आपकी, तभी ये सर ट्रीट होगा। कितना अंदर ले लें हम इसकी स्टील की पत्ती को? दीवार के अंदर? हाँ सर फ्लोर के अंदर। फ्लोर के अंदर तो वो स्टैंडर्ड साइज आता है, 1 इंची से थोड़ा कम होती है, तो जितना वो ब्लेड होता है उसके हिसाब से वो उतना ही कट लगाती है जितना उसका विड्थ होती है, और वो अंदर चली जाती है। ऊपर व्हाइट सीमेंट से बंद कर दो उसको। ओके सर। तो सर ये ट्रीटमेंट करने के बाद फिर हमें आगे क्या करना होगा? ये ट्रीटमेंट करने के बाद में, पहले तो ट्रीटमेंट करने के बाद रिजल्ट देखो कैसे आ रहे हैं। अगर रिजल्ट प्रॉपर आ रहे हैं तो ठीक है, अगर लगता है कि फिर भी रिजल्ट में कोई कमी है तो जिस एनर्जी फील्ड पे ये टॉयलेट आ रहा है वहां पे उससे बाहर आप एक वहां पे डिप्स भी लगा के उसको बैलेंस कर सकते। सर मिडिल साइड में टॉयलेट होगा तो? सर क्या बोला वो वर्ड समझ में नहीं आया सर। मैंने बोला जो देवता होता है डिप्स जिसको बोलते हैं, वो जितना एरिया आपने वहां पे कट किया है उस एरिया को छोड़ के उसके बाहर वो देवता से भी बैलेंस कर सकते हो। वैसे तो नॉर्मली आ जाते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहे तो वहां पे उसको लगा के भी और अच्छे रिजल्ट आपको आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन। सर मिडिल साइड में टॉयलेट आ रहा था। मिडिल साइड में सर बताएं तो वहां पे यू बनेगा, एल की बजाय यू बनेगा वहां पे। आपने क्या बोला, वो टॉयलेट के बाहर क्या लगाना है, मुझे समझ में नहीं आया सर। है जी? आपने अभी जो रेमेडी बताई ना एल्यूमिनियम क्या सभी को आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही क्या? हाँ कट रही है सर, आपकी आवाज कट जाती है। हाँ आपकी आवाज कट हो रही है सर, आवाज बराबर नहीं आ रही है। एक मिनट सर, वॉइस क्रैक हो रही है आपकी। सर आपकी वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ऑडियोज खुले हैं इसलिए ऐसे हो रहा है। नहीं वॉइस नहीं। ऑडियो प्लीज बंद कर लो सभी, एक सर, दो लोगों की वजह से सबको डिस्टरबेंस होती है। जी हाँ जी, क्या क्वेश्चन था आपका? बताएं। सर मैं पूछ रही थी, आपने जो रेमेडी बताई ना एल्यूमिनियम की, उसके बाद में कुछ बोल रहा है ना कि वॉल बाहर निकलने के बाद कुछ करना है, वो मुझे सुनने को नहीं आया सर, आपने क्या बोला 2 बार? मैंने ये बोला था जिस एनर्जी फील्ड पे जो टॉयलेट आ रहा है, अगर ट्रीट करने के बाद भी आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ सॉरी,
कि वहां पे एनर्जी फील्ड कुछ ज्यादा वीक है, तो वहां पे डिप्स लगा के भी उसको बैलेंस कर सकते हो। जनरली बेसिक से ही रिजल्ट आ जाते हैं। अगर इन केस लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो फिर वो डिप्स की रेमेडी अप्लाई करके रिजल्ट ले सकते हो आप। सर डिप्स क्या होते हैं सर डिप्स क्या होते हैं? ये देवता की एक चिप होती है जो उसको एनर्जी फील्ड को बैलेंस करने के लिए होती है। सर ये कहाँ लगती है, कैसे सर क्लियर कर दीजिए। मैंने बताया ना, ये ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, उसके लिए प्रत्येक ऑफलाइन कोर्स करना पड़ेगा, तभी वो उन चीजों का आइडिया लगेगा। ओके सर। इसमें ब्रास की पत्ती डाल सकते हैं सर? कहाँ पे? साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। साउथ ईस्ट में अगर बड़ा हुआ है ब्रास की पत्ती डाल सकते हो, लेकिन उसके साथ में हॉरोस्कोप में हमने जुपिटर की पोजीशन देख लेना कैसी है। जुपिटर उसमें मतलब गलत रिजल्ट तो नहीं दे रहा। अगर जुपिटर गलत रिजल्ट दे रहा है तो फिर आपको वहां पे स्टील की पत्ती लगानी चाहिए। सर मुझे पूछना था सर, एक बेडरूम है जिसमें वेस्ट ऑफ साउथ, सॉरी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो है वहां पे टॉयलेट नहीं है, लेकिन वही बेडरूम में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। तो मैं मतलब कि अगर वो पाइप वहां तक लेके जाए तो चलेगा क्या? साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना के तो कुछ फायदा होगा क्या? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं, मेरे को सर क्वेश्चन ऐसा है ना कि बिल्डिंग बन गया, घर बन गया है, और डक्ट जो बनाया है ना जो टॉयलेट का, वो आ रहा है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन में आ रहा है। लेकिन उनके पास जगह है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की, वो बेडरूम में जगह है, तो वहां पे अगर टॉयलेट रखे, वहां पे कमोड रखे और पाइप जो है वो। हेलो रश्मि जी बात कर रही है? हाँ जी सर। आप वीडियो पे आइए प्लीज। हाँ लेकिन मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है सर, मैं चालू करती हूँ। अब बताइए क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि टॉयलेट के बारे में, बेडरूम के अंदर 3 जोन आ रहे हैं, साउथ ऑफ साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, लेकिन टॉयलेट की जो जगह दी गई है वो तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दी है। तो लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, एडवाइस दे सकती हूँ कि आप क्या कर सकते हो कि आप कमोड डालो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, जो जगह सही है उसकी, और फिर पाइप जो है अंडरलाइन अंडरग्राउंड से पाइप लेके, आप या तो वॉल से पाइप लेके। तो मुझे बताएगा क्या कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं? सर ये बोल रहे हैं वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो उसका पाइपलाइन अपन साउथ साउथ वेस्ट तक ले जाएंगे तो फायदा होगा क्या? पाइपलाइन से कोई फायदा नहीं होता। सबसे पहले तो ये बताइए कि वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? नहीं अभी ये नया बिल्डिंग है, नया घर बन रहा है, लेकिन हमें पता है कि जोन गलत है, इसके लिए पहले से ही मतलब अच्छे से करने के लिए मैं बोलूं। के अंदर ट्रीटमेंट तभी करना चाहिए जब आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है, ऐसे ही नहीं छेड़ना चाहिए उसको। जब अगर लगता है वगैरह बनाने की बात आ रही है, उसके बाद में ट्रीटमेंट करो। क्या पता वो टॉयलेट प्रॉब्लम ही ना दे और आप उसको ट्रीटमेंट कर दो। और वो बराबर है सर, लेकिन पूरा टॉयलेट शिफ्ट करना तो इतना मुश्किल होता है ना सर, पूरा टॉयलेट मतलब ट्रीटमेंट करना भी डिफिकल्ट होता है ना, अपने पास अगर भी चांस है। चलिए नेक्स्ट, चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन? सर बीबसमान की जगह में टॉयलेट है तो? बीबसमान की जगह में टॉयलेट है तो मैंने क्या? बीबसमान की जगह में टॉयलेट है तो बीबसमान क्या आपको परेशान कर रहा है, ये बताइए, कोई दिक्कत है आपको? नहीं दिक्कत नहीं, मैंने कैसे ट्रीटमेंट करे उसको? ट्रीटमेंट यही करिए, वहां पे उसको कट करिए स्टील से कट यू शेप में, यू शेप में है। मैं बोल रहा हूँ यू शेप में ना पूरा स्क्वायर शेप में? पहली बात क्या है यू शेप में टर्मिनेट करूंगा? वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि अगर हमारे टॉयलेट के 2 तरफ वॉल है तो उसको एल से आप ट्रीट करोगे, और अगर 3 तरफ, एक तरफ वॉल है तो वहां पे यू बना के ट्रीट करोगे। 4 तरफ करने की तो जरूरत ही नहीं है, एक तरफ तो वॉल होगी ना, हवा में तो टॉयलेट होगा नहीं। तो आप मतलब एक टॉयलेट के दोनों तरफ वॉल से कनेक्ट कर दोगे तो वो ट्रीट हो जाएगा। सर हमको एक क्वेश्चन पूछना है। जी बोलो। सर घर में ना कई लोगों का सांस चढ़ता है, मतलब सर्दी वर्दी हो जाएगा और लगातार जो है सांस चढ़ता है, तो मतलब किस जोन में प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम बताइए आपने? सांस चढ़ता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, 3-4 लोग घर में परेशान है उससे, मतलब थोड़े दिन ठीक रहेगा फिर वही हो जाता है, तो किस जोन में प्रॉब्लम हो सकता है? नॉर्थ वेस्ट को देखो, नॉर्थ वेस्ट को चेक करो। अच्छा, और अगर कान में लगातार परेशानी है तो किस जोन में हो सकता है?
कान में दर्द हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो किसी उसकी डॉक्टर की सलाह लीजिए, सारे काम वास्तु से ही नहीं होते। नहीं सर, डॉक्टर की सलाह ले चुके हैं, लेकिन अभी भी दिक्कत है, इसलिए पूछ रही नॉर्थ वेस्ट में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस है, उसको ठीक करो। हूँ। जी थैंक यू। सर जैसे अनिल की एनर्जी पे सापट हो तो पैसे की दिक्कत आ रही है, मनी प्रॉब्लम। अनिल की एनर्जी पे सापट अनिल हो की तो सापट शाफ्ट बोल रहे हैं सर, ये क्या बोल रहे हैं? शाफ्ट। सापट इनकी आवाज गूंज रही है, इको इफेक्ट आ रहा है। कट है, कट सर, कट। शाफ्ट बोल रहे हैं। हाँ, अनिल के फील्ड में। हाँ जी, तो अब मनी की प्रॉब्लम आ रही है सर उसपे। देखो प्रॉब्लम इसलिए उसमें यही है कि अनिल को प्लेस करो, अनिल बैलेंस हो जाएगा तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो ये देवता एनर्जी की जो आपकी वो डालनी पड़ेगी वापस स्प्रिंग या क्या होता है जहाँ पे ये शाफ्ट आ जाती है या एरिया कट जाता है, वहां पे एनर्जी फील्ड सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ के वो छोटे हो जाते हैं। जब आप ये रेमेडी, सर मैंने उसमें लाल बल्ब लगाया है। लाल बल्ब से कुछ नहीं होने वाला, लाल बल्ब लगा लिया अगर मंगल आपका खराब है तो और दिक्कत दे देगा। क्या लाल बल्ब लगाने के बाद फायदा हुआ आपको? हाँ कुछ हद तक, मतलब 20-25% मानो। कुछ हद तक है, अगर उसके बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा तो फिर आप ये काम करो। सर मेरे बच्चों को स्ट्रोक का प्रॉब्लम है क्या? है जी, दोनों बच्चों को बीपी लो हो रहा है, क्या वो नॉर्थ में है इसलिए? नहीं नहीं, नॉर्थ की वजह से नहीं है, कहीं ना कहीं उनका मंगल गड़बड़ है। देखिए बीपी की प्रॉब्लम अगर है, बीपी लो होना मंगल की वजह से प्रॉब्लम। सर स्टेयर के बारे में बताइए, स्टेयर के बारे में, स्टेयर के बारे में, सीढ़ी के बारे में। किसके बारे में? स्टेयर केस के बारे में। सीढ़ी सर, सीढ़ी सर। जी 1 मिनट होल्ड करना है। हेलो हेलो, हाँ जी, स्टेयर के सीढ़ियों के बारे में बताइए। तो सीढ़ियों के बारे में क्या जानना चाहते हैं, बताइए आप। मैंने कौन सा स्टेप से काम होगा? मैंने फर्स्ट स्टेप से पता है ना, पूरा सीढ़ी जो होता है। नेगेटिव जोन है, जैसे कि ESC हो गया, SSW हो गया, WNW हो गया, वहां पे स्टेयर केस जो है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। बाकी सभी जगह पे स्टेयर केस एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हो ना कि किसी पेचकस को अगर आप कसते हो तो पेचकस को अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एनर्जी नीचे दबती जाएगी, और वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो ऊपर आता जाएगा पेच। तो वैसे ही स्टेयर्स काम करती हैं। जो हमारे पॉजिटिव जोन है उनकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए वहां पे एंटी क्लॉक बनाई है, और जो जो नेगेटिव जोन है वहां पे बढ़ाने के लिए उसको क्लॉकवाइज बनाई है। सर उसका फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप जिस जोन में है जी, ना पूरा स्टेयर केस ना, फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा जो पहले स्टेप। फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा जहां से ये सीढ़ियां शुरू होती हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप को वैसे तो ऐसे तो अगर देखोगे तो 3-4 जोन कवर हो जोन है। नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। आपने सिर्फ ये देखना है जहां से ये सीढ़ियां स्टार्ट हो रही हैं वो कौन से जोन में पड़ रहा है। अच्छा जी, और ऊपर में जो जोन में आ रहा है उसको देखना पड़ेगा। ऊपर का नहीं देखना पड़ेगा, अच्छा सिर्फ ऊपर में देखना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे आपने सिर्फ ये देखना होगा कि जहां पे फर्स्ट फ्लोर कनेक्ट हो रहा है तो फर्स्ट फ्लोर का ग्रिड बनाओगे आप, वहां पे ये देखोगे कि वहां पे कौन सी एंट्री है।
जो उसको कनेक्ट कर रही है सीढ़ियों को, अगर वो नेगेटिव एंट्री है तो उसको ठीक कर दो। जी थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, कोई भी देवता फूड जो अपन रखते हैं ना, जी तो क्या सर वो सीढ़ियों के अंदर नहीं रखा जाता है क्या? देखो, सीढ़ी का मतलब नहीं होता ये देवता का फूड तो ये होता है कि जहाँ पे वो एनर्जी फील्ड पड़ रहा है एग्जैक्ट उसी जगह पे रखा होना चाहिए। वो कुछ भी जगह पड़ सकती है। सपोज जैसे W1 और N1 के W8 और N1 के अंदर आ रहा है कोई, तो रोगा फील्ड हो गया ना सर, एनर्जी फील्ड। जी तो क्या वहां पे हम वो सीढ़ियां आ रही है, सपोज, मतलब मैं जस्ट एक उदाहरण पूछ रही हूँ सर आप। तो नहीं क्या नहीं, वहां पर हम देवता फूड रख सकते हैं सीढ़ियों के अंदर? बिल्कुल रख सकते हो वहाँ पे। हाँ, बस यही पूछना है। थैंक यू सर। सीढ़ियों के जोन बता दीजिए। है जी, सीढ़ियों के जोन कौन से? सीढ़ियों के जोन क्या मैंने बताया ना, 3 नेगेटिव जोन होते हैं, ESC, WNW और SSW। वहां पे क्लॉकवाइज होनी चाहिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ESC, SSW और ESC, SSW और WNW। एक एंजाइटी का जोन है, एक डिस्पोजल का जोन है और एक डिप्रेशन का जोन है। एंटी क्लॉक होनी चाहिए इसमें। थैंक यू सर। चलिए, आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वास्तु के अकॉर्डिंग किस भगवान की फोटो किस डायरेक्शन में लगा के आप वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत बेहतर रिजल्ट ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करें भगवान शिव की। भगवान शिव के लिए नॉर्थ ईस्ट जोन होता है और नॉर्थ ईस्ट जोन में भगवान शिव परिवार की फोटो या प्रतिमा जो भी लगाना चाहे वो लगाना चाहिए। वो सबसे अच्छे रिजल्ट देती है। और वास्तु के हिसाब से शिवलिंग को घर में स्थापित करना वर्जित माना गया है। उसके अलावा अगर फिर हम बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी की फोटो अगर लगानी है तो आप साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं, जो पुष्टि का जोन है, पावर कॉन्फिडेंस का जोन है, वहां पे हनुमान जी की फोटो लगा सकते हो। राम दरबार लगाना है आपने तो राम दरबार आप ईस्ट में लगा सकते हो। और लक्ष्मी जी की फोटो आप साउथ ईस्ट में लगा सकते हो। उसके अलावा माँ दुर्गा की फोटो आप साउथ ईस्ट में लगा सकते हो। माँ काली की फोटो आप साउथ में लगा सकते हो। और भगवान विष्णु जो कि पालक हैं और उनके साथ में उनकी 2 पत्नी हैं, जैसे कि माँ लक्ष्मी है और माँ पद्मावती हैं, जिनको माँ भूदेवी बोला जाता है। तो भगवान विष्णु की दोनों पत्नियों के साथ फोटो को आप वेस्ट में लगा सकते हो, क्योंकि वेस्ट प्राप्तियों का जोन है। माँ लक्ष्मी जल संपत्ति की मालिक है, माँ भूदेवी अचल संपत्ति की मालिक है। तो इन चीजों की प्राप्ति आपको होती रहेगी। अगर मान लो किसी को कोई डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है, ईडी की, सीबीआई की, तो वो शेषनाग के साथ में भगवान विष्णु की फोटो वेस्ट में लगा सकते हैं, वरुण के स्थान में, तो उनको हेल्प मिलेगी। और कौन रह जाता है? अब भगवान कृष्ण की बात करें। भगवान कृष्ण 16 कला संपन्न है। इनकी फोटो आप डिफरेंट डिफरेंट जोन में हर तरीके से डिफरेंट रूप की हर जगह लगा सकते हो और रिजल्ट ले सकते हो। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण की अगर फोटो लगाएंगे तो क्लैरिटी का जोन है, आपको ध्यान करने में एक कनेक्टिविटी फील होगी। उसके अलावा जो है इनके भक्ति, ज्ञान, कर्म योग जो है उसमें आपको स्पष्टता रहेगी। राधा कृष्ण की फोटो आप ENE जोन में लगा सकते हो। साउथ वेस्ट में राधा कृष्ण की फोटो नहीं लगानी चाहिए। माखन खाते हुए भगवान कृष्ण की फोटो आप ESC में लगा सकते हो। इससे क्या है, फिजूल की आशंकाओं से आपका बचाव होता रहेगा। उसके अलावा गोवर्धन पर्वत उठाए हुए भगवान की फोटो आप साउथ में लगा सकते हो। तो आने वाली कोई भी दुर्घटना है उससे आपका बचाव हो सकता है। भगवान कृष्ण के साथ बलराम की फोटो आप नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हो। तो इस तरह से फोटो या प्रतिमा अगर आप यूज करते हैं तो उसको आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस हिसाब से।
सर मंदिर में तो सारे भगवान होते है जी। देखिए सारे भगवान के लिए जो मंदिर है वो तो नॉर्थ ईस्ट में बना ही लीजिए, वो तो प्रज्ञा का जोन है, क्लैरिटी का जोन है, वहां पे आप बना लीजिए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हुए सिर्फ इस चीज का ध्यान करें कि वहां पे रेड कलर कम से कम अवॉइड कर रखें, वहां पे अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेहतर है। जो मूर्तियां या फोटो जो भी रखनी है रेड कलर के अलावा किसी और कलर का रखेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। रेड कलर ज्यादा यूज करेंगे, वहां पे बैठ के पूजा करेंगे, घुटनों में दर्द की समस्या हो जाएगी। तो जिनके यहाँ रेगुलर जोत जलती है वो नॉर्थ ईस्ट में लगाए। देखिए जोत तो हर जगह मंदिर में जलती है, जोत का कोई इफेक्ट नहीं होता सर हनुमान जी भी होते हैं मंदिर में, है जी। तो होता है नॉर्थ, तो वो साउथ का। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर हनुमान जी भी होते हैं मंदिर में। हाँ तो मैंने बताया ना नॉर्थ ईस्ट में तो आप सभी को रख सकते हैं। वैसे स्पेशल हनुमान जी की फोटो लगानी है कहीं पे भी तो वो साउथ ईस्ट में लगा सकते हो आप। सर इसमें एक क्वेश्चन है सर, जैसे बेडरूम है तो उसमें तो वहां पे वो जोन आ रहा है तो वहां पर भी लगा सकते हैं देवी देवता की फोटो? देखो बेडरूम ऐसी जगह है कि वहां पे मतलब जो है बेडरूम को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हाँ जी। बच्चों का बेडरूम है, बच्चों का बेडरूम है वहां पे लगा सकते हो आप। बाकी अगर हस्बैंड वाइफ का बेडरूम है तो वहां पे देवी देवता की फोटो नहीं लगानी चाहिए। पितरों की फोटो साउथ वेस्ट में लगानी चाहिए हमेशा। अगर मान लो पितरों की फोटो ईस्ट में लगा दोगे आप तो सपने में भी पितर आएंगे। अगर किसी को ये समस्या है कि हमारे सपने में हमारे पितर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ उनके घर में ईस्ट में पितरों की फोटो लगी हुई है, चेक कर लेना। सर हम सर जैसे ईस्ट में तो नहीं लगी हुई है लेकिन साउथ में ही लगी हुई है, फिर भी पित्र दिखाई देते हैं। ईस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो नजर नहीं आ रहा होगा, किसी भी जगह कोई ना कोई फोटो होगी इस वजह से। फैमिली एल्बम कभी कभी रख देते हैं लोग। हाँ तो रखोगे तो दिक्कत आएगी ना। सर पर हमें रिजल्ट देने हैं, सब भगवान की फोटो चारों तरफ लगा सकते हैं क्या? पूजा नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा नॉर्मली क्या है हर जगह पे एक ही इष्ट होते हैं सबके, जिनको लोग ज्यादा मानते हैं उनकी फोटो लगा सकते हो आप। जैसे आपने कृष्ण भगवान के देखो भगवान तो यही कहते हैं ना कि मतलब भगवान में एक जगह ही विश्वास रखोगे, अपनी श्रद्धा को क्यों डावाडोल करते हो। जो यहाँ पे आपकी श्रद्धा है, जिस भी इष्ट को आप मानते हो उन्हीं के लिए जो प्रॉपर जोन है उसको इस्तेमाल करिए। ये आवाज से आ रही है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। सर मैं बोलूं सर? हाँ जी सर नॉर्थ पूरा पैक है सर, बाजू वाले का फ्लैट की वॉल है सर। क्या कर सकते हैं जी सर मैं 6th फ्लोर पे हूँ सर, तो वहाँ कैसे ट्रीटमेंट करूँ सर, कैसे खोदेंगे? नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं आप मेरे से? वॉल्यूम बंद करवा दीजिए। आवाज आ रहा है सर, किसी का आवाज आ रहा है। कर देता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए आप। समझ में नहीं आ रहा किसी का आवाज। जी अब जिसका क्वेश्चन है वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। सर नॉर्थ के बारे में बात करी सर, नॉर्थ पूरा क्लोज है सर। अच्छा। NW से ईस्ट पूरा तक पूरा क्लोज, उसमें नॉर्थ ईस्ट भी आ जा रहा है एंड देन सब एन के जितने भी रिलेशन सब आ जा रहे हैं सर। बाजूरे का फ्लैट है और सर मैं 6th फ्लोर पे रहती हूँ, तो सर वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करूँ सर? नहीं ट्रीटमेंट की जरूरत क्यों है आपको? अगर बॉल आ रही है नॉर्थ पे, आपको समस्या क्या है ये बताओ। सर बीमारी घुसी हुई है, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। बीमारी मीन्स हस्बैंड के बहुत बड़े बड़े 2 ऑपरेशन हो चुके हैं सर, और अभी हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं, उसके बाद ये सब हुआ है प्रॉब्लम चालू। आपने क्या कहा कि नॉर्थ में वॉल आ रही है? हाँ पूरा पूरा फ्लैट है सर, फ्लैट तो का बाजू का फ्लैट का दीवार है। का तो अपना फ्लैट होगा ना। हाँ तो सर मेरा नॉर्थ बंद हो जा रहा है ना सर पूरा। तो बंद होने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो किसी ना किसी का तो बंद होगा ही ना, मतलब सामने बराबर में घर तो बनेगा ही बनेगा किसी का। आपके अपने घर में क्या इम्बैलेंस है नॉर्थ में वो चेक करिए आप। नॉर्थ में पूरी वॉल है, वही तो बोल रही सर, पूरा मेरा घर नॉर्थ ईस्ट सब कुछ पूरा वॉल में ही चले जा रहा है। ऐसे कैसे जा सकता है वॉल में? सर उसके बाद तुरंत एंट्री है, घर चालू हो जाता है सर।
नक्शा भेजना है, नक्शा सर मेरा फ्लैट है, हाँ मैं सर भेजती हूँ, श्योर सर, फ्लैट ग्रुप में सिस्टम। भेज के मेरे को कॉल कर लेना आप। जी सर, सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। जी। हेलो सर। सर साउथ वेस्ट में पूरी अगर विंडो आ रही है तो उसका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? विंडो से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, साउथ वेस्ट में अगर गेट आएगा तो उससे दिक्कत होगी अब। ओके सर। और सर एक और पूछना था, जैसे वेस्ट में आपने बताया कि भगवान विष्णु की आप प्रतिमा रख सके यानी फोटो रख सकते हैं, तो वो हम वेस्ट में ईस्ट की तरफ ऐसे करके रखे या वेस्ट जोन में उत्तर की तरफ यानी? जाहिर सी बात है, वेस्ट में रखेंगे तो फेसिंग ईस्ट की तरफ ही होगी ना भगवान की। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी। फोटो कहाँ पे रखे बताएं? अब लोग मानते नहीं है, पता नहीं क्या। हाँ जी। अब एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा जोन किस रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो जोन बैलेंस नहीं होगा तो किस तरह के लोगों के साथ में हमारे रिलेशन गड़बड़ होंगे। देखिए, सभी लोगों ने अपने वीडियो ऑफ कर रखे हैं, क्लास भी अटेंड कर रहे हैं और वीडियो पे आना नहीं चाहते, तो फायदा क्या है ये बताइए। मैं भी अपना समय दे रहा हूँ और जो लोग वीडियो नहीं ऑन कर सकते वो एटलीस्ट कम से कम ग्रुप से बाहर हो जाए। अगर मैं निकालूंगा तो ये अच्छा रहेगा उनके लिए। ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट की से शुरुआत करते हैं हम। नॉर्थ ईस्ट का जोन जो है, का जो एट्रीब्यूट है वो माइंड का, क्लैरिटी का, प्रज्ञा का, ये एट्रीब्यूट है उसका। अगर नॉर्थ ईस्ट जोन हमारा बैलेंस होगा तो हमें भगवान के साथ कनेक्टिविटी फील होगी। अगर नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा तो लोगों के मन में धारणा ही आ जाएगी भगवान भगवान कुछ नहीं होते। कई बार आपको लगता है कि मतलब
आप कोई प्रे करते हो या मतलब कोई भगवान से कोई विश मांगते हो, तो आपको लगता है कि भगवान हमारी विश सुनते हैं। तो वो ये जो फील आता है, ये इसी वजह से आता है कि आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर है। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई इम्बैलेंस होगा, तो ये भगवान के साथ में जो अटैचमेंट है वो नहीं हो पाएगी आप। उसके बाद में अगर हम ईएनई की बात करते हैं, तो ईएनई हमारा क्या है, मौज मस्ती और फन का जोन है। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि ये हमारा जोन बैलेंस है, तो हमारा फ्रेंड के साथ में रिलेशन बड़ा अच्छा रहेगा। अगर ये जोन डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के साथ में हमारे को दिक्कत रहेगी। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट जो है हमारा सामाजिक संबंधों का जोन है, और अगर ये किसी तरह से इम्बैलेंस होगा तो इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट के साथ में रिलेशन खराब होंगे, डिपार्टमेंट के साथ में खराब होंगे, सोसाइटी के साथ में खराब रिलेशन होंगे। और यही जोन अगर बैलेंस होगा तो ये रिलेशन हमारे बहुत अच्छे रहेंगे सब लोगों के साथ में। ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग और एंजाइटी का जोन है, तो इसके अंदर अगर कहें तो इन लॉज के साथ में अगर ईएससी जोन बैलेंस नहीं होगा तो इन लॉज के साथ में हमारे को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। साउथ ईस्ट पैसे का जोन है, तो इससे ये देखा जा सकता है कि जिन लोगों से हमारा पैसे का लेन देन है, उनके साथ में हमारे रिलेशन बहुत सही रहेंगे अगर हमारा साउथ ईस्ट जोन बैलेंस है। अगर साउथ ईस्ट जोन बैलेंस नहीं होगा, वहां पे कोई टॉयलेट वगैरह होगा, कोई वाटर एक्टिविटी होगी, तो उसमें ये होगा कि हमारा जो लेन देन जिन लोगों के साथ में है, उनके साथ में हमारा खराब हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके घरेलू सर्वेंट हैं, जैसे क्लीनर हैं, वाशर हैं, ये भी एक तरह से आपके सपोर्ट में ही होते हैं, आपके लिए ये भी एक संपदा ही होती है। तो ये जो रिलेशनशिप होते हैं ये भी साउथ ईस्ट से ही हम देखते हैं इनको। साउथ ईस्ट में अगर दिक्कत होगी तो इस तरह की रिलेशनशिप में भी हमारे को प्रॉब्लम होगी। साउथ फेम का जोन है, जो हमारे को नेबर से, सोसाइटी से कनेक्ट करता है। अगर यही जोन डिस्टर्ब होंगे तो हमारे को इन लोगों के साथ में रिलेशनशिप में समस्या आएगी। एसएसडब्ल्यू से हम देख सकते हैं, देखिए एसएसडब्ल्यू क्या है, डिस्पोजल का जोन है, सफाई का जोन है। अब यहाँ पे अगर रिलेशन ये जोन बैलेंस होगा तो जो स्वीपर हैं, जो एनिमीज हैं, उनके साथ में कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो इन लोगों के साथ में आए दिन कोई ना कोई समस्या रहेगी अगर साउथ साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। साउथ वेस्ट सभी तरह के रिलेशनशिप का जोन है। अगर साउथ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे पेरेंट्स से रिलेशन देख सकते हैं, स्पाउस के साथ देख सकते हैं, सिबलिंग के साथ में, बच्चों के साथ में, कस्टमर के साथ में, पार्टनर के साथ में। अगर साउथ वेस्ट ठीक है तो ये सारी रिलेशनशिप आपकी सही रहेगी, नहीं तो इसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में जो बेस्ट एक तरह से देखा जाए प्राप्तियों का जोन है। जो हमारे जो मेंटर हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, उनके रिलेशन हमारे को बेस्ट से देखे जाएंगे। WNW जब बंदा डिप्रेशन में होता है या लो मूड होता है तो उसको किसी काउंसलर की जरूरत होती है, तो काउंसलर के साथ में रिलेशन हम WNW से देखेंगे। वैसे ही नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये बैंकिंग और सपोर्ट का जोन है। तो नॉर्थ वेस्ट से हम देखेंगे कि हमारे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक हैं, उनके साथ में हमारे रिलेशन कोई खराब चल रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है। उसको ठीक कर लोगे तो वो चीजें हमारी ठीक हो जाएंगी। NNW अगर इम्बैलेंस होगा तो वही होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह होंगे और इस तरह की रिलेशनशिप बनेगी। नॉर्थ जो हो गया वो हमारे कस्टमर का हो गया, अपॉर्चुनिटी का हो गया, नए क्लाइंट का हो गया। तो इन लोगों के साथ में रिलेशन बनाने के लिए, ठीक रखने के लिए हमारे लोगों को नॉर्थ को ठीक रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं नॉर्थ डिस्टर्ब होगा तो क्लाइंट के साथ में आए दिन के कोई ना कोई झमेले होते रहेंगे, नए कस्टमर आने में दिक्कत होगी, कस्टमर के साथ में लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, कस्टमर एक बार सामान ले गया दोबारा नहीं आया, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही जैसे NNE हेल्थ का जोन है, तो वो ये जोन रिस्पॉन्सिबल होगा हीलर्स एंड डॉक्टर्स के लिए, कि ये जोन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जोन बैलेंस है तो इन सबके साथ में रिलेशन ठीक रहेंगे, नहीं तो इनसे कोई ना कोई समस्या आपको आती रहेगी। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप का था, क्लियर हो गया होगा आपका। तो बाकी अगर किसी कोई कंफ्यूजन है तो
आप बात कर सकते हो। सर इसमें कोई देवता विशेष भी देखने हैं क्या जोन के ज्यादा? नहीं नहीं, जोन का जो वो है एट्रीब्यूट, वो तो देवता तो ये देखना है अपने जोन को बैलेंस करने के लिए वहां पे कौन सा एनर्जी फील्ड आ रहा है। कोई ना कोई वहां का देवता डिस्टर्ब है, इसीलिए तो समस्या आ रही है। उस देवता को बैलेंस करोगे तो ये जोन अपने आप बैलेंस हो जाएगा और ये समस्या खत्म हो जाएगी। अब मतलब दोनों मतलब नॉर्थ ईस्ट में 2 जोन आ रहे हैं, तो दोनों देवता को एक बार चेक करना, किसी एक पर्टिकुलर देवता से नहीं कंफर्म होता। तो जो भी है 45 देवताओं के एट्रीब्यूट दे रखे हैं सुमित जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एट्रीब्यूट को मैच करो, जहां पे डिस्टरबेंस है दोनों जोन की वजह से है या एक की वजह से है, और क्या उसके एट्रीब्यूट इससे मैच कर रहे हैं, तो आप उसको बैलेंस करोगे तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। ये आपका एनएनडब्ल्यू वाला सर देखा मैंने, और उसमें मोस्टली ऐसा दिखता है जो एनएनडब्ल्यू का आपने बताया ना डिस्टरबेंस, उसमें अर्थ एलिमेंट होने से ज्यादा ट्रबल आ रही होती है। हाँ, तो उसको बैलेंस करो, एलिमेंट स्टड के थ्रू करो, डिप्स के थ्रू करो, तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जी सर। जी सर बॉस के साथ अगर रिलेशनशिप खराब हो रहे तो उसका कौन सा जोन होता है जी? बॉस के साथ अगर अपना जो बॉस होता है या सीनियर मैनेजर वगैरह, कहीं ना कहीं आपका नॉर्थ वेस्ट का जोन डिस्टर्ब है, जिस वजह से बॉस की सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रही। ओके, उसको ठीक करो, अगर लेबर की प्रॉब्लम आ रही है तो हो जाएगी, उसके साथ रिलेशन ठीक हो जाएगी। सर अगर लेबर के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो? है जी? लेबर के साथ प्रॉब्लम आ रही हो तो कारीगर वगैरह के साथ? लेबर भी वही सपोर्ट का जोन हो गया। कौन सा? सपोर्ट का नॉर्थ वेस्ट। ओके सर। जी सर देवता का जो पीडीएम मिला उसमें पुष्पतंत्र का रोल नहीं है, पुष्पतंत्र का रोल क्या है? देवता का जो पीडीएम मिला उसमें पुष्पतंत्र का रोल एट्रीब्यूट और पता है रोल कटा हुआ है, उसमें ध्यान से रोल देखा क्या है पुष्पतंत्र का? उसका रोल है, पुष्पदंत क्या है, W4 का देवता है। पुष्पदंत ऐसा देवता है जो हमारे को चारों तरफ से समृद्धि देता है। जितनी भी हमारी विशेष हैं, डिजायर्स हैं, उनको फुलफिल करने का काम जो है पुष्पदंत करता है। थैंक यू जी। हेलो सर। जी सर पितरों के फोटो के लिए साउथ वेस्ट के अलावा और कोई दूसरी जगह पे हम लगा सकते सर? साउथ वेस्ट के अलावा साउथ वेस्ट में ही लगाना चाहिए, वो ऑप्शन ज्यादा। अगर नहीं है कुछ तो नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हो। सॉरी सर, नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हो। नॉर्थ वेस्ट। ओके, थैंक यू सर। जी सर साउथ की वॉल पर होनी चाहिए या वेस्ट की वॉल पर पितरों की फोटो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ग्रेड करके जोन देख लो कहाँ पे है, वो किसी भी वॉल पे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके सर कस्टमर बढ़ाने के लिए नॉर्थ को ठीक रखना पड़ेगा। वह एंटी एलिमेंट कौन सा होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि नॉर्थ ईस्ट जनरली सब लोगों की मंदिर की दिशा है। जी। हम जहाँ पे खड़े होके और अपना भगवान से विश मांगते हैं, तो भगवान से जो विश मिलती है उसको हमारे को सपोर्ट करते हैं हमारे पितृ। भगवान ने दे दिया, उसको रोकने का काम पितृ करते हैं। तो पितरों का और भगवान का सीधा 180 डिग्री पे कनेक्शन होता है। नंदी पितृदेव के अधिष्ट भी हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में आप भगवान शिव परिवार लगाते हैं और साउथ वेस्ट में नंदी प्लेस करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे फिर उस चीज के। नमस्कार सर, मेरी 2 क्वेश्चन है। सर एक जो अभी आपने बोला कि सर एक तो मुझे ये पूछना, W&W में स्टेयर्स हैं, उसके नीचे टॉयलेट हो सकता है? देखिए जनरली स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट बनाना नहीं चाहिए। अब है तो W&W का टॉयलेट है, वो आपको इतना ज्यादा इफेक्ट करेगा नहीं।
ओके, मतलब कि स्टेयर्स के नीचे भी है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। ये देख लीजिए आप, जो बिल्कुल एक्यूरेट जगह क्या आ रही है, क्योंकि स्टेयर्स जहां से घूमेंगी अगर, तो कम से कम वो 2 या 3 जोन ले लेती हैं। अगर वो वेस्ट में आ रहा होगा तो दिक्कत करेगा, अगर WNW में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेयर्स की मूवमेंट देख लेना, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो देख लीजिए। ठीक है। और एक से अगर लेबर नहीं टिकती है ना, तो बिजनेस प्लेस पर टिकती है और ना ही घर पे मेड टिकती है। वही वही चीज हो गई। प्रॉब्लम क्या है कि जो समस्या आ रही है, समस्या कहीं पे है और आप रेमेडी कहीं और पे कर रहे हैं। ये WNW के टॉयलेट की समस्या ही नहीं है कि लेबर नहीं रुक रही नहीं उसके। सर, ये मेरा क्वेश्चन अलग पूछा है मैंने, ये मेरा क्वेश्चन अलग है। हाँ, तो उसके लिए आप नॉर्थ वेस्ट को चेक करिए, नॉर्थ वेस्ट जोन को देखिए। ओनली नॉर्थ वेस्ट? घर के नौकर या बाहर के? सर दोनों के, बिजनेस प्लेस पे भी और घर में भी। के लिए बताया था, साउथ ईस्ट को भी चेक करिए। घर पे ही चेक करना है या बिजनेस प्लेस पे भी चेक करना है? बिजनेस प्लेस के लिए नॉर्थ वेस्ट देखिए, घर के लिए जो है साउथ ईस्ट देखिए। ठीक है, थैंक यू सर। जी, सबको चीजें क्लियर हो गई या कंफ्यूजन है किसी को जो बताया है? यस सर। सर क्लाइंट के लिए बता दीजिए। है जी? ग्राहक के लिए, क्लाइंट के लिए सर, कस्टमर के लिए। ये क्या बताऊं? सर नॉर्थ एरिया में कौन सा प्लेनेट नहीं होना चाहिए, मतलब कौन सा एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए? नॉर्थ के अंदर रेड और येलो अवॉइड करना चाहिए। रेड येलो। हाँ, और नॉर्थ के देवता बुद्ध देव हैं, अगर बुद्ध कुंडली में अच्छे हैं तो एक ग्रीन प्लांट वहां पे प्लेस करके रिजल्ट ले सकते हो। और अगर कौन से देवता? कौन से देवता? बुद्ध। बुद्ध। सर बुद्ध तो उच्च का है सर। उच्च का है तो ग्रीन प्लांट चाहिए, मजा आ जाएगा। सर आवाज सही नहीं आ रही, कट। आवाज तो सबको क्लियर आ रही है। सर किसी की लीड ना डिस्टर्ब कर रही है सर। नहीं सर, नहीं आ रही आवाज, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है सर। सबको म्यूट कर दे सर। किसी का माइक खुला, माइक ओपन। अब देखिए, अब ठीक है, अब सबको आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर, आ रही है सर। ये लोग थोड़ा समझदारी से काम नहीं लेते, एक आदमी की वजह से सबको डिस्टरबेंस होती है। हाँ जी सर बुद्ध उच्च का है तो बताइए सर। मैंने बताया ना, प्लांट लगा लीजिए। और गणेश जी कैसे हो? क्या सर? सर एकदम बढ़िया है सर। आप तो बिल्कुल शांत बैठे हो, क्या बात है? नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ सबका। अच्छा अच्छा। आज आप हो इसलिए सुन रहा हूँ। अच्छा, क्या सर ये एक ऐसा पूछना था, अभी वो होरा स्कैनर और ये लेजर एंटीना से, फिर सर वो होरा स्कैनर तो बढ़िया ही है ना? देखिए, ये जो ओरा स्कैनर है वो एडवांस वर्जन है एक तरह से, ये मान लीजिए। उससे ऊपर हाँ कुछ जी सर, नहीं है। हाँ जी सर। ये जब स्कैनर नहीं आते थे, ये उस समय में चलते थे, लेकिन वो इसको हाँ करते हैं। हाँ, पुराना है सर बहुत वो। हाँ जी सर, थैंक यू सर। पेट्रो भी है और कंबस्ट भी है, तो वैसे में पौधा लगा या नहीं? क्या जी? बुध अगर अस्त भी है और वक्री भी है, तो वैसे में पौधा लगाना चाहिए या नहीं? बकरी समझ नहीं आता मेरे को। आप मुझे ये बताइए कि किस हाउस का मालिक है और बैठा कहाँ पे है? 6, 8, 12 से कनेक्ट तो नहीं है बुध? 6, 8, 12 का मालिक तो नहीं है, या 6, 8, 12 में बैठा तो नहीं है? है जी? नहीं, 6, 8, 12 में नहीं है। मालिक भी 3 और 6 नंबर राशि 6, 8, 12 में तो नहीं पड़ रही है आपकी, या बुध की प्लेसमेंट 6, 8, 12 में तो नहीं है? मैम आपका माइक्रोफोन उतारना पड़ेगा, मुझे लगता है फिर आवाज। सर एक क्वेश्चन है मेरा, ये बता दीजिए सर। जी सर एक क्वेश्चन है, ये बता दीजिए, घर में जैसे कि 6, किसी का 6 में, किसी का 8 में, किसी का 12 में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं,
और नॉर्थ ईस्ट में ही सीढ़ी भी है और वहीं से घर के अंदर के आने का रास्ता, तो क्या उसको ब्लॉक करना चाहिए हम लोग को? देखिए, अगर जुपिटर 6, 8, 12 सभी का है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना अवॉइड कीजिए आप। मंदिर तो नहीं है सर, लेकिन रास्ता वहीं से है और परेशान, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा परेशानी लगा रहता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना रखा है क्या? नहीं सर, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है। सर मेन एंट्रेंस है इनका, नॉर्थ ईस्ट में मेन एंट्रेंस है, वो बोल रहे हैं। डायरी को भी एक बार फिर से खोला था, डायरी थी उसकी चाबी ऐसी थी। मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ, फिर भी कोई ना कोई अपना माइक ऑन कर देता है। नॉर्थ ईस्ट में एंट्री है तो उसको चेक करिए, E1 की एंट्री तो नहीं आ रही कहीं पे। E1 की एंट्री है तो उसको ठीक करिए। तो नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है तो 6, 8 गुरु 6, 8, 12 में वो वैसे ही दिक्कत देगा आपको। आप उसको बंद करो नॉर्थ ईस्ट की एंट्री को, उसके बाद ही कुछ होगा। ऐसे से पूरा देखो, जो भी हॉरोस्कोप में 6, 8, 12 के प्लैनेट बैठे हैं, अगर उनकी एंट्री अगर घर में लेके बैठोगे तो लाइफ में समस्याएं बनी रहेंगी। संजय सर, आपकी आवाज आ रही जा रही है जी? आपकी आवाज कंप्लीट नहीं आ रही, बीच बीच में से जा रही। मेरी आवाज तो ठीक है, ये मेरी बातें सुनाई नहीं आ रही सर। नहीं सर, अब ठीक है? अब ठीक है सर? अभी ठीक है। वो बीच में ये माइक ऑन कर लेते हैं ना, उससे प्रॉब्लम आ जाती है। सर अभी भी आपकी आवाज क्रैक है। मैडम की भी हो रही है, जो ये ललिता जी बात कर रहे हैं आपकी भी हो रही है। चीजें तो सब ठीक है, फिर पता नहीं ऐसा क्यों। बृहस्पति अगर मित्र के साथ बैठा है तो भी प्रॉब्लम आएगा सर, मतलब मंगल क्या मेष राशि में बैठा है अगर 6th हाउस में, तो भी प्रॉब्लम आएगा क्या सर? वो तो किसी भी राशि में बैठा होगा, छठे घर में बैठा है तो दिक्कत देगा ही देगा। 6 में 8 में 12 में बैठा होगा तो दिक्कत देगा। 6 में बीमारी देगा, 8 में पेन देगा, 12 में खर्चे देगा। सर पूरा ब्लॉक करने से फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, सही हो जाएगा। पूरा ब्लॉक करिए, उसके बाद में और इम्बैलेंस क्या है घर में वो देखिए, उसके बाद में समस्या ठीक हो जाएंगी। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, चलिए जी कंप्लीट करें क्लास को आज की। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है हम लोगों को। चलो जी, शुक्रिया सबका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। न्यूमरोलॉजी की क्लास आप इसी में दोगे या अलग से पे करना पड़ेगा उसके लिए? कह रहे हो आप? न्यूमरोलॉजी की क्लास आप इसी उसमें दोगे या अलग से पे करना पड़ेगा उसके लिए? भैया न्यूमरोलॉजी का जब न्यूमरोलॉजी का जब क्लास होगी, जब कोर्स होगा तब बात करना। अभी तो न्यूमरोलॉजी का कोई विषय चल ही नहीं रहा। सर आज आप हो ना क्लास लेते हो मुझ गया, क्योंकि मैंने आपके दोनों सेक्शन देखे, आप ही देते हो न्यूमरोलॉजी की क्लास। नहीं, न्यूमरोलॉजी की तो हम ही लेते हैं, बट आज तो न्यूमरोलॉजी की कोई क्लास है ही नहीं। नहीं आज तो नहीं सर ले लो ना सर, और मैं सर एक बार न्यूमरोलॉजी का बता दो ना, हम लोगों ने किया ही नहीं सर। कर लेंगे अब ये वीकली क्लास होती रहेंगी, तो उसमें जो भी टॉपिक होगा वो उठाते रहेंगे, डिफरेंट टॉपिक, तो उसमें सब चीजों का आपको आइडिया लगता रहेगा। ओके सर। और ये भी है, अगर मतलब कुछ लोग ऐसा है कि किसी को किसी विषय पे मतलब कुछ जानने की जरूरत है, तो हम उस सब्जेक्ट पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। यस सर। अब 2 को पता नहीं है और 50 को पता है, तो फिर वो चीजें बताने का फायदा भी नहीं कुछ। जी सर। राइट सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर, संजय सर, थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र सर।